दिल्ली चुनाव के लिए बीजेपी ने किया संकल्प पत्र का दूसरा भाग जारी, केजरीवाल के उड़े होश। दिल्ली में बीजेपी का ऐलान, केजी से पीजी तक देंगे मुफ्त शिक्षा। दिल्ली में सरकारी शिक्षण संस्थानों में जो जरूरतमंद छात्र हैं उनको पीजी से लेकर केजी से लेकर पीजी तक की मुफ्त शिक्षा देंगे। ऑटो टैक्सी वालों से बीजेपी का बड़ा वादा, 10 लाख का जीवन बीमा देने का किया ऐलान। ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों के लिए हम ऑटो टैक्सी ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड बनाएंगे, कल्याणकारी बोर्ड बनाएंगे और इसका गठन करने के बाद हम 10 लाख रुपए तक का जीवन बीमा और 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा हम अपने टैक्सी ड्राइवर और ऑटो वाले भाइयों को देंगे। केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के सभी घोटालों की जांच कराएगी बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हम आम आदमी पार्टी के कुशासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ, चाहे डीटीसी की बात हो, मोहल्ला क्लिनिक की बात हो, शराब घोटाले की बात हो, जल बोर्ड से जुड़े घोटाले की बात हो, इन पर एसआईटी की जांच बिठाएंगे, भारतीय जनता पार्टी बिठाएगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के मतदान की तारीख की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और इन सब के बीच बड़ी खबर यह है कि बीजेपी ने संकल्प पत्र का दूसरा भाग जारी कर दिया है। कुछ और बड़े ऐलान जो है वो दिल्ली के लिए बीजेपी ने किए हैं और इस मौके पर केंद्रीय मंत्री रहे अनुराग ठाकुर ने यह साफ तौर पर कहा कि आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के जो भी घोटाले हैं बीजेपी उसकी जांच कराएगी। ये बड़ा ऐलान अपने संकल्प पत्र के दूसरे भाग को जारी करते हुए बीजेपी की तरफ से किया गया है। अनुराग ठाकुर ने यह साफ तौर पर कहा कि जो हम कहते हैं वो हम करके दिखाते हैं। मोदी की गारंटी है कि दिल्ली में हर एक गारंटी पूरी होगी। ये कहते हुए उन्होंने युवाओं से लेकर ऑटो रिक्शा चालक जो हैं और साथ ही दिल्ली में जो भ्रष्टाचार अरविंद केजरीवाल की सरकार में देखने को मिला उससे खत्म करने की बात भी कही है। तो कई बड़े वादे छात्रों के लिए किए गए हैं। बीजेपी ने छात्रों को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल बीजेपी ने यह ऐलान किया है कि दिल्ली में जो भी जरूरतमंद छात्र हैं उन्हें केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा देंगे, यानी जो नर्सरी क्लास से लेकर पीजी तक की मुफ्त शिक्षा बीजेपी की ओर से दी जाएगी। इसके अलावा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है यानी जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनकी तैयारी के लिए छात्र छात्राओं को 15,000 रुपये बीजेपी देगी। ये ऐलान भी उनकी तरफ से किया गया है। दिल्ली में सरकारी शिक्षण संस्थानों में जो जरूरतमंद छात्र हैं उनको पीजी से लेकर केजी से लेकर पीजी तक की मुफ्त शिक्षा देंगे। केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा मिलेगी दिल्ली के जरूरतमंद छात्रों को सरकारी शैक्षिक संस्थानों में। जी हां, आपने ठीक सुना, केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा प्रदान करेंगे जरूरतमंद छात्रों को सरकारी शैक्षिक संस्थानों में। और साथियों, यही नहीं, आपको मैं एक बात और बताऊं, जो हमारे अगली मैं बात करने वाला हूं, स्किल बहुत महत्वपूर्ण है और स्किल देने के लिए हमने जहां एक और कौशल विकास की बहुत सारी योजनाएं चलाई, मुझे कहते हुए प्रसन्नता है। हमने लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा युवाओं को कौशल विकास किया है, उनको प्रशिक्षण दिया है, उनको स्किल देने का काम किया है। और जो हमारे युवा यूपीएससी राज्य के पीएससी के उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे अगर आप जाएंगे तो उसमें आपको दिखेगा जहां एक और जरूरतमंद छात्रों के लिए यूपीएससी और राज्य पीएससी के लिए हमने तैयारी के लिए विभिन्न माध्यमों से सहायता प्रदान की है। भारतीय जनता पार्टी के गुजरात राज्य हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, यहां मैंने बहुत सफल योजनाएं चलाई। और साथ लगते अगर आप हरियाणा में भी देखेंगे, हमारे राज्य की जो एचपीएससी है
या फिर यूपीएससी की परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए हमने एक मुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की है और जो आने जाने में किराया लगता है, लागत आती है, उसकी प्रतिपूर्ति भी हमने की है। लेकिन दूसरी ओर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की ये आपदा वाली सरकार ने घोर लापरवाही की। 15 मिनट की बारिश में सीवरेज भर जाते हैं। ये जो झीलों की नगरी बनाना चाहते हैं तो झीलें यहां पे उत्पन्न हो जाती हैं और हमारे सिविल सर्विस के जाने वाले जो हमारे ऐसे अभ्यर्थी थे उनकी डूबकर मौत हो जाती है। ये दिया है आपदा की दिल्ली की सरकार ने। लेकिन अब हम दिल्ली के युवाओं के लिए राज्य की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में उनको सक्षम बनाने के लिए एक मुश्त 15,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे ताकि वो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अच्छी तैयारी कर सकें, उनके मां बाप पर कोई बोझ ना बने, हमारे दिल्ली के युवा शानदार रिजल्ट दे सकें और परीक्षा केंद्र की यात्रा की लागत भी और आवेदन शुल्क की 2 अटेम्प्ट तक प्रतिपूर्ति हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। ये वायदा है हमारा दिल्ली के युवाओं से और दिल्ली के युवाओं से कहता हूं, ये मोदी की गारंटी है जिसकी पूरा होने की भी पूरी गारंटी है। अगला मैं आपके सामने रखना चाहूंगा हमारे अनुसूचित जाति वर्ग के, इनकी कितनी अनदेखी की है। मेरा केजरीवाल जी से सवाल है, मेरा आम आदमी पार्टी से सवाल है, अतिशी जी कहने को मुख्यमंत्री है या नहीं किसी को पता नहीं है। 5 वर्षों में जितनी मेरे हाथ पर उंगलियां है ना साहब, 5 वर्षों में केवल 5 एससी छात्रों को स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति दी है इस आम आदमी पार्टी ने। आपदा सरकार ने 5 सालों में केवल 5 एससी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की है, केवल 5। इन्होंने तो कहा था एससी समाज से हम उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। बनाया क्या? 5 नहीं 11 साल बीत गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकारें हैं, आप देखिए हमारी केंद्र की सरकार में जब से मोदी जी की सरकार आई, अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण के लिए हमने 250 गुना 250% यानी कि 2.5 गुना की वृद्धि की है और एससी एसटी ओबीसी के उद्यमियों के लिए पीएम मुद्रा योजना हो, इसमें 40 करोड़ के ऋण के प्रदान किए। स्टैंड अप इंडिया हो, उसमें हमने एससी एसटी और महिलाओं के लिए उपलब्ध करवाया है और एससी छात्रों के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 34 लाख से अधिक एससी छात्रों के लिए, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के मेरे अनुसूचित जाति वर्ग के भाइयों बहनों के लिए 3,546 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान की है। कहां आपदा सरकार के 5 लोगों को, 5 एससी छात्रों को दिया और दूसरी ओर हमने 34.5 लाख एससी छात्रों को 3,546 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप प्रदान की है। यस, यू हैव हर्ड इट राइट। 34.5 lakh SC students have got 3,546 crore rupees of scholarship from the Narendra Modi government. And the Gujarat government provides to the SC students who are getting training in the ITI colleges 400 rupees per month as a stipend. और मैं आज जो कहने वाला हूं अपने दिल्ली के सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ, अध्यक्ष जी के साथ, रामवीर जी के साथ और बाकी नेताओं के साथ, कि हम दिल्ली में तकनीकी और व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के जो हमारे छात्र छात्राएं हैं उनके लिए स्टाइपेंड योजना कर शुरू करें। किसके नाम पे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टाइपेंड योजना होगी, जिसके अंतर्गत हम आईटीआई और स्किल सेंटर पॉलिटेक्निक आदि में पढ़ रहे हमारे अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को 1,000 रुपया प्रति माह स्टाइपेंड देंगे। जी हां, 1,000 रुपया प्रति माह स्टाइपेंड शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के अपने भाई और बहनों के लिए जो आईटीआई स्किल सेंटर पॉलिटेक्निक में पढ़ रहे हैं, उनको दिल्ली में हम देंगे हमारी सरकार बनने के बाद। जो आपदा सपनों में नहीं सो सकती,
हम दिल्ली के युवाओं के उन सपनों को साकार करेंगे मोदी जी। यानी यहां पर छात्रों पर विशेष जो फोकस है वो कहीं ना कहीं बीजेपी का इस संकल्प पत्र में देखने को मिला है। जाहिर तौर पर ये जो घोषणाएं छात्रों के लिए की गई है, ये छात्रों के हित में बड़ा संकल्प बीजेपी की ओर से माना जा रहा है। और क्या कुछ बड़े ऐलान जो है वो किए गए हैं, जैसा कि मैंने आपको जानकारी दी कि मुफ्त शिक्षा का ऐलान किया गया है। वहीं पर आम आदमी पार्टी के जितने भी घोटाले उनकी सरकार में हुई हैं उसकी जांच कराने की बात की गई है। आईटीआई में पढ़ने वाले जो एससी कैटेगरी के छात्र हैं उन्हें हर महीने 1000 रुपये बीजेपी देगी, ये ऐलान भी किया गया है। और वहीं पर दिल्ली ऑटो टैक्सी वेलफेयर बोर्ड बनाया जाएगा, ये भी बीजेपी का फोकस रहेगा। अगला जो मैं आप सबके सामने रखने वाला हूं, आपने देखा होगा ठंड हो, बारिश हो, तपती गर्मी हो, अगली स्लाइड पे अगर आप जाएंगे तो एनडीए सरकार में महाराष्ट्र में हमने ऑटो और टैक्सी ड्राइवर के लिए एक कल्याण बोर्ड की स्थापना की, जिसके तहत ड्राइवरों को पेंशन, उनके उपचार यानी कि चिकित्सा उपचार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, उनके बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाती है। लेकिन अगर आप दिल्ली में देखें तो आज से 11 साल पहले ऑटो के पीछे अपनी फोटो लगाने का काम तो इन आपदा वालों ने किया था, वो आज तक फोटो ही लगाते हैं। ऑटो वालों के लिए कुछ नहीं किया इन्होंने, कल्याण बोर्ड की स्थापना नहीं की आपदा वालों ने। और आपदा वालों ने ऑटो टैक्सी ड्राइवरों के लिए 2025 से अब तक कोई कल्याणकारी योजना नहीं लॉन्च की। और मेरी खुली चुनौती अरविंद केजरीवाल जी से, अगली बार मीडिया के सामने आए तो जवाब दें, क्यों उन्होंने एससी समाज के हमारे विद्यार्थियों के लिए क्यों केवल 5 बच्चों को स्कॉलरशिप दी, और क्यों ऑटो टैक्सी ड्राइवर वालों के लिए कल्याण बोर्ड स्थापित नहीं कर पा, क्यों कल्याणकारी योजना नहीं कर पाए। अगर अरविंद केजरीवाल जी को चेहरा दिखाने का इतना शौक है तो जवाब दे, मुंह खोलें, इन सवालों का जवाब दें। कल्याणकारी योजना क्यों नहीं शुरू की ऑटो टैक्सी वालों की? आज हम मोदी जी की गारंटी यहां देकर जा रहे हैं आप सबके सामने। ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों के लिए हम ऑटो टैक्सी ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड बनाएंगे, कल्याणकारी बोर्ड बनाएंगे। और इसका गठन करने के बाद हम 10 लाख रुपए तक का जीवन बीमा और 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा हम अपने टैक्सी ड्राइवर और ऑटो वाले भाइयों को देंगे, उनके बच्चों को प्रदान होगा। कहीं ईश्वर ना करे कोई ऐसी घटना घट जाए कि किसी की जान चली जाए तो उनके परिवार वालों को 10 लाख रुपए तक का जीवन बीमा मिल जाएगा, 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा मिलेगा। और आपने देखा है प्रधानमंत्री मोदी जी ने सुरक्षा बीमा योजना और जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, ये देश भर के करोड़ों लोगों को दी है। अब दिल्ली वालों को भी इसका लाभ मिलेगा। उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले टैक्सी ड्राइवर और ऑटो वालों के ऐसे बच्चों को स्कॉलरशिप भी दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। और रियायती, क्योंकि आपको देखिए ऑटो का हो टैक्सी का हो, आपको इसकी इंश्योरेंस करवानी पड़ती है, और इंश्योरेंस का जो बीमा है या प्रीमियम है वो हम उस पर भी रियायत देंगे, यानी कि आपकी जेब पर उसका भी बोझ नहीं पड़ेगा। अगला अगर आप देखिए जो मैं आपको अगली स्लाइड पे लेके जाने वाला, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का ये पार्टी है हमारी भारतीय जनता पार्टी, उनकी सोच से आगे बढ़ती है। अंत्योदय हमारी सोच में है और अंत्योदय के सिद्धांत पे चलते हुए गरीबी रेखा से बाहर निकालने का कार्य हम लगातार करते आए। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जहां एक और भारत दुनिया के 10वें नंबर से आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया, अगले 3 सालों में हम दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। वहीं पर 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम भी हमने किया है। 4 करोड़ पक्के मकान भी बनाकर दे दिए, 3 करोड़ पक्के मकान नए और देने के लिए लाखों करोड़ रुपए और खर्च कर दिया। इनके कुल मिला के 7 करोड़ लोगों को देश में पक्के मकान बनाने का काम मोदी सरकार ने। जो कमजोर वर्गों से आते हैं और डोमेस्टिक वर्कर्स को, क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आता है, असंगठित क्षेत्र में आता है,
इनको मान्यता देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है। और दिल्ली की भाजपा सरकार ऐसी होगी जो डोमेस्टिक वर्कर्स को मान्यता देगी, उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं हम चलाएंगे। और डोमेस्टिक वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड, यानी कि हमारे जो घरों में काम करने वाली, आप किसी को बाई कहते हैं, किसी को भाई कहते हैं, ऐसे काम करने वाले मेरे भाई बहन जो घरों में काम करते हैं, जैसे असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, जो सफाई करने वाले, रोटी बनाने वाले, कोई और काम करने वाले हों, उन सब के लिए वेलफेयर बोर्ड का गठन करेंगे। और उनको भी हम 10 लाख रुपए का जीवन बीमा घरों में काम करने वाले भाइयों और बहनों को देंगे। 5 लाख रुपए तक का हम उनको दुर्घटना बीमा देंगे। और उनके बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति भी भारतीय जनता पार्टी देगी। मातृत्व लाभ के लिए, जहां आपने सुना ही होगा, हमने पहले भी, दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं, मोदी सरकार ने तो 12 हफ्तों से बढ़ाकर 26 हफ्ते कर ही दिए थे। यहां 6 महीने की पेड मैटरनिटी लीव, 6 महीने की पेड मैटरनिटी लीव, ये भी हमारी पार्टी यहां पर करने देने वाली है। यानी हर एक राजनीतिक दल जो ऑटो चालक हैं उन्हें साधने की कोशिश कर रहा है। आम आदमी पार्टी ने कई घोषणाएं की हैं, लेकिन अब बीजेपी का यह संकल्प पत्र जो कि 3 भाग में जारी किया जाएगा। पहला भाग जेपी नड्डा ने जारी किया था, जिसमें कई बड़ी घोषणाएं दिल्ली की महिलाओं के लिए की गई थी। और वहीं पर अब जो है ऑटो टैक्सी को लेकर ये ऐलान और छात्रों को लेकर के बड़े ऐलान किए गए हैं। इसके अलावा जो ऑटो टैक्सी वालों के लिए एक सबसे बड़ी घोषणा की गई है वो ये कि 10 लाख रुपए तक का जीवन बीमा देने की घोषणा बीजेपी ने कर दी है। इसके अलावा 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा भी बीजेपी देगी अगर वो दिल्ली की सत्ता में आती है। ये घोषणाएं अनुराग ठाकुर के जरिए की गई है। और उनके बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। यानी जो ऑटो चालक के बच्चे हैं उनको ये भी घोषणाएं की गई है। तो जाहिर तौर पर ये बड़े ऐलान है। रियायती वाहन बीमा प्रदान करेंगे ऑटो चालकों के लिए, ये कहा गया है। और इस तरीके से हर वर्ग को साधने की कोशिश हर एक राजनीतिक दल कर रहा है। लेकिन किसकी घोषणाएं किस पर कितनी भारी पड़ेगी क्या आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन यहां पर कहीं ना कहीं दिल्ली को लेकर जो हर वर्ग है दिल्ली का, चाहे वो युवा हो, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, पुरुष हो, या फिर ऑटो चालक जो है वो बड़ी संख्या में दिल्ली में रहते हैं, तो सभी के लिए घोषणाएं जो है वो बीजेपी की तरफ से की गई है। और अभी तीसरे भाग का इंतजार जरूर रहेगा। लेकिन यहां पर विशेषकर छात्रों को लेकर ये बड़ी घोषणाएं और साथ ही ऑटो वालों को लेकर ये जो बड़ी घोषणाएं हैं ये बीजेपी ने कर दी हैं। हालांकि इस दौरान अनुराग ठाकुर ने जोरदार हमला अरविंद केजरीवाल पर बोला। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने ऑटो वालों के लिए कुछ नहीं किया। और उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि बीजेपी का संकल्प है कि दिल्ली ऑटो टैक्सी वेलफेयर बोर्ड बनाया जाए और ऑटो टैक्सी वालों को 10 लाख रुपए तक का बीमा दिया जाए। बीजेपी ने यह भी कहा कि पिछले 10 साल में बीजेपी सरकार ने दलालों को खत्म कर दिया है और डीबीटी के माध्यम से जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया गया है। भ्रष्टाचार के प्रति मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है और यह नीति दिल्ली में भी लागू रहेगी, ये साफ तौर पर कहा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनने पर हम स्वास्थ्य, यातायात, बिजली, पानी और परिवहन, ये जो तमाम बुनियादी सुविधाएं हैं वो दरअसल उनसे जुड़ी जो भी समस्याएं हैं दिल्ली की उसे हल करेंगे। दिल्ली वालों को बेहतर आज और बेहतर कल देने की कोशिश करेंगे। ये कई बड़ी घोषणाएं। हालांकि देखना होगा कि इन योजनाओं का कितना असर जमीनी स्तर पर होता है। लेकिन यहां पर ये देखने वाली बात है कि किस तरीके से हर एक राजनीतिक दल हर एक वर्ग के लोगों को लुभाने की कोशिश कर रहा है। और बीजेपी ने जिस तरीके की ये बातें कही हैं कि आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार को वो दरअसल उसकी जांच कराएंगे, घोटालों की जांच होगी, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के संकल्प पत्र पर सभी की निगाहें जो छात्रों के लिए ऐलान किए गए हैं उसका कितना असर जो है वो पेरेंट्स में होगा, ये भी देखना होगा। और आपको क्या लगता है कि बीजेपी इस संकल्प पत्र के जरिए जो इतने सालों तक दिल्ली की सत्ता पर नहीं आ पाई है वो क्या दिल्ली की सत्ता पर इस बार काबिज
हो पाएगी, इस पर अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा और ये भी बताइएगा कि दिल्ली में किसका संकल्प पत्र या किसकी घोषणाएं जो हैं वो कितनी भारी कौन सी पार्टी पर पड़ेगी, इस पर अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।